मलिर की ज़रख़ेज़ ज़मीन को कुदरत ने मीठे पानी की नेमत से नवाजा है, इसीलिए यहाँ हरियाली और शादाबी नज़र आती है। अगर शहर के करीब दही ज़िंदगी के रंग देखना चाहते हैं तो मलिर का रुख कीजिए। कराची मलिर के ज़रख़ेज़ इलाके डमलोटी में मौजूद हूँ, जहाँ अतराफ़ में ज़रई ज़मीनें हैं, ट्यूबवेल है और दही माहौल देखने को मिलता है। ये वो इलाका है, तारीख़ी इलाका है, जहाँ पर आज से 150 साल कबल ब्रिटिश दौर में दर्जन भर पानी के कुएँ खोदे गए थे और यहाँ से कराची शहर के लिए पानी की सप्लाई की जाती थी। वो कुएँ आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, लेकिन गैर फ़ाल है। तो यहाँ अतराफ़ में चलेंगे, जहाँ ज़रई ज़मीनों को इस वक्त पानी दिया जा रहा है। क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये है डमलोटी नंबर 3 और सामने ये जो पीले रंग की दीवारें नज़र आ रही है, एक रूम है। इसके अंदर ब्रिटिश दौर में कुआँ तामीर हुआ था, कुआँ नंबर 3 की वजह से, तो इस एरिया को भी डमलोटी नंबर 3 कहा जाता है। लेकिन ये इस वक्त बंद है और इसका रास्ता भी बंद है, मिट्टी से ये कुआँ भर चुका है। तो मकामी जो हमारे दोस्त आरिफ भाई, उनकी रिहाइश भी इसी एरिया में है, वो मेरे हमरा है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ करीब में मलिर नदी है, जहाँ अब मलिर एक्सप्रेस वे या शाहर भुट्टो भी तामीर हो चुकी है। तो उसके बाद आगे दरसानो चनो है। तो मलिर नदी को हम यहाँ एक रास्ते से क्रॉस करेंगे और आगे दाखिल होंगे दरसानो चनो में। ये ऊपर गाड़ियाँ गुज़र रही है, मलिर एक्सप्रेस वे अभी हाल ही में इसको ओपन किया है, यानी आप कयूमाबाद से काठौड़ तक इस पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन बाइक यहाँ से नहीं गुज़र सकती, 4 व्हील या फिर हेवी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही है। तो मलिर एक्सप्रेस वे के नीचे ही, दरअसल ये वैसे बरसात के लिए ये रास्ते बनाए जाते हैं, बरसाती पानी के लिए। ये गुज़रगाह है, हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये असल मलिर नदी है और इसके अंदर एक बंद बांधा गया है। एक जानिब दरसानो चनो और दूसरी तरफ डमलोटी का इलाका है। तो यहीं पर ये बरसात का पानी ज़ख़ीरा होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी अब कम हो चुकी है, यानी यहाँ पर मिट्टी भर चुकी है। आप यहाँ देखेंगे पानी यहाँ से दाखिल होता है मेरे लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड की तरफ गिरता है। लेकिन राइट हैंड जहाँ पर ये नशेब का इलाका है, यानी यहाँ पर नशेब में गहराई ज़्यादा है और जहाँ पानी ज़ख़ीरा होता है वहाँ मिट्टी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर मालूम नहीं किस तरह ये पानी ज़ख़ीरा होता होगा। वैसे अब तो मालूम नहीं होता कि ये कोई ज़्यादा फ़ाल डैम हो या ज़ख़ीरा आब हो, तो अब इसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है। तो खैर चलते चलते हमने इस नदी को भी क्रॉस कर लिया और आगे हम दरसानो चनो के एरिया में दाखिल हो चुके हैं, जो एक ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ ज़रई ज़मीनें हैं। तो इसी मकाम पर किसी जगह जहाँ मेरे दोस्त आरिफ भाई मेरे हमरा है वो बताएंगे। तो यहाँ इनके दोस्त है, उनके फार्म हाउस भी है और साथ साथ में ज़रई ज़मीनों पर जो ट्यूबवेल है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो किसी ट्यूबवेल के मकाम पर रुकेंगे मलिर नदी के करीब, जहाँ पर ज़रई ज़मीनें हैं और रास्ता भी कच्चा था, उस एरिया से निकल आए। अब आगे यहाँ पर दरसानो चनो जो मेन बाज़ार है ये सामने नज़र आ रहा है और मेरे लेफ़्ट हैंड पर स्कूल भी है। तो अब यहाँ सड़कें ठीक है, यानी सड़कें पुख्ता बनी है। पहले मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और नरम मिट्टी है, तो बाइक वहाँ बार बार फिसल रही थी। खैर वहाँ से निकल आए और अब यहाँ करीब में किसी फार्म हाउस या ज़रई ज़मीन की जानिब दाखिल होंगे। एक मरतबा फिर कच्चे में दाखिल हो गए और दोनों तरफ कीकर के दरख्त हैं, रास्ता बहुत महदूद रह गया है। लेकिन खैर चलते चलते बाहर निकल जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ इस गांव में, इस गोट में क्या मंज़र देखने को मिलेगा। यहाँ एक कुआँ है। जब भी मैं इन एरियाज़ में आता था, ख़ास तौर पर समर में, यानी समर तो मौजूद है, विंटर में यानी सर्दियों के दिनों में, तो जब यहाँ पपीते की फसल होती थी तो पानी उस वक्त भी यहाँ इस तरह नज़र आता था, ये मनाज़र नज़र आते थे। लेकिन ज़ाहिरी बात है वो नहाने का मौसम नहीं था और अब है गर्मियाँ, तो आज तो मैं लाज़मन यहाँ नहाऊँगा। अब मैं उतरता हूँ पानी की तरफ। पहले मैं माइक साइड पे कर लूँ क्योंकि माइक वाटर प्रूफ नहीं, अलबत्ता कैमरा मेरा वाटर प्रूफ है।
माइक मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया, माइक के बगैर हूँ। मुमकिन है यहाँ आप शोर सुनाई दे रहा हूँ क्योंकि हवा भी तेज़ लग रही है और पानी गिरने की भी आवाज़ आ रही है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इस मकाम पर अच्छे खासे लोग जमा थे और इस पानी में नहा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मैं अकेला हूँ। अलबत्ता एक बच्चा जो मकामी है यहाँ से पीने का पानी भर रहा है। आज सारी कसर दूर हो गई और मैं इरादा करके निकला था कि गर्मी के इस मौसम में ट्यूबवेल में लाजमी नहाऊंगा। इस कुएं की गहराई कितनी है? 150। अच्छा, 150 से 200 पर ये पानी चला जाता है। ठीक है जी। ये सामने निकलेंगे, यहाँ पर दीगर फसलें भी हैं और पपीता भी है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पपीता इस वक्त सीज़न के हिसाब से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसकी काश्त की जा रही है। मलीर के इस एरिया में मकामी लोग इस हवाले से खुशनसीब है कि इनको यहाँ मीठा पानी ज़ेर ज़मीन मिल जाता है। शहरों में अगर बात की जाए तो कराची शहर में एक बड़ा शहर है, आबादी इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन ज़ेर ज़मीन पानी खारा है। वजह यह है कि ये साहली शहर है, समंदर के किनारे आबाद है। लेकिन मलीर, यहाँ पर मलीर नदी की वजह से, जो बरसाती नदी है, तो ज़ेर ज़मीन यहाँ मीठा पानी मिल जाता है। और अक्सर अब शिकायतें मिलती है कि ज़ेर ज़मीन जो मीठा पानी है, यानी बोरिंग जो हद है या फिर यहाँ पर कुएँ है, ट्यूबवेल है, तो पानी की सतह गिर रही है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी इनको अवेलेबल है, दस्तयाब है। ना सिर्फ ये पानी मकामी तौर पर घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है, बल्कि ये जो फसलें यहाँ पर नज़र आती है, यहाँ पर बागात है, तो ये बागात और फसलें भी इस पानी से सैराब की जाती है। क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत गनी चाव और इमली का पेड़ है ना ये? ठीक है। और बैठने के लिए एक जगह बनी है, पीने के पानी के लिए मटका भी मौजूद है और साथ में फिर पपीता। ये पपीता है, ये पौधे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अभी फल देने में स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। लगता है इन्होंने कोई 3-4 महीने पहले ये लगाए होंगे। 3-4 महीने हो गए 3-4 महीने पहले और ये फिर जाकर अक्टूबर नवंबर में पकेंगे। सही। और दूसरी तरफ ये जो फसल है, घास लगी है पपीतों के साथ। पपीतों के साथ घास है? नहीं, इसको कहते क्या है? वो हाथी घास है ना? ये मकई है। ये मकई है। हाथी घास भी इसी तरह की होती है। हाँ, वो अलग सिस्टम होता है, उसको काटो दोबारा बढ़ जाती है। ठीक ठीक, ये मकई है। हाँ। तो मकई का सीज़न क्या है? इसको फिर आप कब काटेंगे? अभी ये 2-3 पानी ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना पपीता, फिर काट देंगे इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें अंदर पपीते भी लगे हुए हैं ना? काट देंगे पपीते को, हवा लगे। सही में ये जल जाते हैं। ठीक ठीक। ये पानी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे गिर रहा है और फिर ज़मीन के ऊपर नालियाँ बनाई गई है। इन नालियों के ज़रिए ये पानी आगे सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ अतराफ़ में बागात है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, तो ये पानी फिर इसी नालियों के ज़रिए आगे सप्लाई होता है। मलीर के बागात में घूमते हुए यहाँ हमारी मुलाकात हुई है मोहम्मद ख़ान बलोच साहब से, और आपकी उम्र तकरीबन 70 साल है। मोहम्मद ख़ान बलोच साहब ने कहा कि बाहर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह का नशा रखने वाले लोग मिलेंगे। मेरे 2 नशे हैं। वो कौन से नशे हैं? पहला ऐसा है कि मेरे बकरे पालता हूँ, बकरियाँ। दूसरा नशा तीतरा। चौथा नशा है बगीचा पर सैर करता हूँ। ज़बरदस्त है। और ये आपकी उम्र का राज है? क्या बात है। ये देखे, ये बकरे इनके अमर हैं और बहुत ही मानूस है इनके साथ। और दूसरी तरफ तीतर की बात की तो ये तीतर आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 तीतर हैं, पिंजरे में बंद है और मुझे इनकी आवाज़ें आई है तो मैं यहाँ इनके करीब आया हूँ, लेकिन अब इत्तेफाक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वैसे सुबह शाम में इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है। जहाँ पर ये तीतर है, ये लीमू का पौधा है और इसमें लीमू के दाने भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ
एक छोटा सा पिंजरा। वैसे ये पिंजरा अगर बड़ा करें तो उनको ज़्यादा घूमने का मौका मिले। है बड़ा पिंजरा भी है। बड़ा पिंजरे में रात को उसके अंदर डाल देता हूँ। अभी शिकार के लिए मैं घुमाता हूँ तो इसमें अच्छा, लेके शिकार के घुमाता लिए हूँ। हाँ, इसके घूमने से ज़रिए हाथ फिर में आप दूसरे भी शिकार कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा। अभी नहीं करता हूँ, अभी बच्चों का सीजन है ना, नहीं करता हूँ। अच्छा, अब नहीं करते। नहीं, अभी सर्दियों के सीजन पे फिर इनको शिकार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर भी ये पानी सप्लाई हो रहा है, ये नाली बनी है और दूसरी तरफ फिर आप हरियाली देंगे। आज मौसम वैसे अच्छा है, हवा बहुत तेज़ लग रही है। इस जगह भी एक ट्यूबवेल है, ये आप देख सकते हैं, इसकी गहराई अच्छी खासी है। बहुत ही प्यारा पेड़ है और इसमें आप आम के दाने देख सकते हैं। बराबर में खजूर है और खजूर की शाखें भी है। ऊपर देखे ये दाने इसमें लगे हुए हैं लेकिन हरे हैं। यकीनन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों की ज़रूरी ज़मीनें हैं, यहाँ पर इनकी रिहाइश है। ख़वातीन भी इन देहात में यहाँ पर ज़मीनों पर काम करती है, तो इसीलिए अक्सर लोग यहाँ अंदर नहीं आते, यानी ये रोड से अंदर दूर है। लेकिन इस एरिया में यानी दरसानों में, मलीर, घटाब, मेमन गोट अतराफ़ में फ़ार्म हाउस ज़रूर अवेलेबल है जो रेंट पर दस्तयाब है। यानी आप फैमिली के हमरा फ़ार्म हाउस का विज़िट कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो मकामात है जहाँ पर ज़रूरी ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी होती है, अगर आपकी जान पहचान है, मकामी लोगों से दोस्ती है, तो फिर तो आप दोस्ती में यहाँ आ सकते हैं। जिस तरह मैं ख़ुद मकामी जो दोस्त हैं मैं उनके हमरा यहाँ आता हूँ। डमलोटी का कुआँ नंबर 3 है जो ब्रिटिश दौर में बना है। ये वो कुआँ है, इसका आप मंज़र देख सकते हैं। अब वापसी पर मैंने यहाँ स्टॉप लिया तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसका भी विज़िट कर लूँ। वैसे कुआँ नंबर 6 जो भी ऑपरेशनल है, यहाँ से कुछ ही फासले पर है। मैंने एक वीलॉग उस पर भी किया था जहाँ से पानी अब भी वाटर बोर्ड वाले सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जितने भी कुएँ हैं, कोई 12-13 कुएँ हैं इस मकाम पर, वो तमाम कुएँ अब ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह ये कुआँ नंबर 3 है तो नीचे पानी है लेकिन गंदा पानी है, इससे पानी अब सप्लाई नहीं किया जाता। अलबत्ता यहाँ जो पाइपलाइन है या जो भी तनसीबात है वो आप देख सकते हैं। बराबर में इसके जो कमरे बने हैं वो भी मैं विज़िट करवाता हूँ लेकिन वो भी बंद पड़े हैं। और ये कुआँ देखें, यानी 150 साल पहले इस पर ब्रिटिश दौर में जो काम हुआ है वो आपके सामने है कि किस तरह पुख्ता कुएँ उस वक्त तामीर किए गए थे। और ये तमाम कुएँ मलीर नदी के बिल्कुल करीब है। जानिब मलीर नदी जो चंद 100 मीटर के फ़ासले पर वाक़ है। तो ये कुआँ नंबर 3 का मंज़र है। जो अतराफ़ में दीगर कुएँ हैं, अगर मौका मिले तो किसी मौका पर वो भी शेयर करूँगा। कुआँ नंबर 3 के बराबर में ये वो कमरे हैं जो उसी दौर के तामीर शुदा है। ये पत्थर आप देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पत्थरों से काम हुआ है। और ये कुएँ का अंदरूनी मंज़र है, कुएँ का नहीं, इस हॉल का अंदरूनी मंज़र है जो कुएँ के बराबर में है। यहाँ मशीनरी पड़ी हुई है लेकिन ये ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। और ये दरवाज़ा आप देखें, इसको बाकायदा सील किया गया है, यानी अब यहाँ कोई दाखिल नहीं होता। इस पर ये टेप वग़ैरह लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ भी जो दरवाज़ा है उसको भी बाकायदा सील किया गया है और उस पर साइन भी हुए हैं जिन्होंने सील किया है। कुआँ नंबर 3 के बराबर में मस्जिद है और मस्जिद के पास भी आप एक कदीम इमारत देख सकते हैं, जो कमरा उस दौर का तामीर शुदा है। ये दरवाज़े भी बंद है और इसके अंदर क्या कुछ है ये भी नहीं मालूम। भाई ने बताया ये नोमान खासकली नाम है ना, इस गॉड के रिहायशी है। तो ये मेरे साथ साथ यहाँ घूम फिर रहे जिन्होंने मुझे दिखाया कुएँ का रास्ता, पहले मालूम नहीं था। तो और बराबर में आप ये देखें, अब यहाँ अंदर खैर अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलते चलते मैं डमलोटी रोड पर आ गया हूँ। ये बराबर में डमलोटी रोड है, इसी पर आगे कुआँ नंबर 6 है। यहाँ आने का मकसद ये है कि इस मकाम पर वो ज़ेर ज़मीन लाइन जो उस वक्त बिछाई गई थी और यहाँ से कराची कैंट तक इसमें पानी सप्लाई किया जाता था, तो ये उसकी लाइन है।
अंदर यहाँ से पानी अब भी गुजारा जाता है। कुआं नंबर 6 से जो पानी सप्लाई होता है आगे मलीर कैंट है, इस जानिब ये पानी अतराफ़ के इलाकों में ये पानी अब भी सप्लाई होता है। तो ये खैर बंद है। जो जगह मुझे कुली मालूम हुई या जो जगह देखने को मिले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये भी वही सिस्टम है, यहाँ नीचे ज़ेर ज़मीन लाइनें बनाई गई है, यानी पाइप लाइन नहीं है, सुरंग है। तो ये भी बंद है। आगे मेरे ख्याल है एक जगह यहाँ ओपन है, मैंने पहले भी इसका विज़िट किया था, तो मैं दिखा देता हूँ अगर मुझे वो ओपन मिले। अस्सलाम वालेकुम, इसमें पानी है? नहीं है। अब पानी सप्लाई नहीं होता? नहीं, इसमें हाँ, अब इसमें देखें ना कचरा पड़ा हुआ है, वरना पहले यहाँ से पानी सप्लाई होता था। यानी उस जानिब से जो कुआं नंबर 6 का मकाम है ना, जब पानी वहाँ से अंदर आता है तो फिर बराबर में एक और सुरंग है। यानी ये जो मेन हॉल है ना, ये इसीलिए बनाए गए थे कि इसके ज़रिए से जब सफाई करना मकसूद हो तो अंदर उतरते थे। लेकिन अब एक अर्सा बाद मैंने इसका विज़िट किया और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस मकाम पर अब पानी नहीं गुजारा जा रहा। हालांकि कुछ साल पहले तक यहाँ से बाकायदा पानी सप्लाई होता था। मैंने ख़ुद देखा है यहाँ से पानी सप्लाई होते हुए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। सामने सूरज ग़ुरूब हो रहा है और ख़ूबसूरत हरियाली, और वो सामने बहुत दूर बहरिया टाउन, बहरिया टाउन का मेन गेट भी यहीं से नज़र आ रहा है। मलीर की ज़रई ज़मीनों में हमारा ये सफ़र और यहाँ के हसीन नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए वीलॉग में नए नज़ारों के साथ।